और ये परमपिता परमेश्वर जी की विशेष मेहर है, ये उनकी विशेष रजा है, जो साध संगति के माध्यम से पहले तो उन्होंने स्वयं की पहचान करवाई कि सृष्टि में एकमात्र पूर्ण परमात्मा कौन है, जगत का रचयिता कौन है। उसके बाद में परमात्मा लगातार हमें सत्य भक्ति विधि अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की और पूर्ण मर्यादाओं की जानकारी के साथ में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज का वीडियो कुछ बातों को लेके, दास ने वीडियो 3 साल पहले भी बना दिया था, लेकिन फिर भी भाई बहन ध्यान नहीं दे पाए और जिसका खामियाजा धीरे धीरे भुगत रहे हैं। हाँ जी, घर में आवश्यकता से ज्यादा माया, आवश्यकता से ज्यादा पैसा, आवश्यकता से ज्यादा धन। दास ने 3 साल पहले ही वीडियो बना दिया था, लेकिन भाई बहनों ने ध्यान नहीं दिया और एक नहीं, 2 नहीं, कई भाई बहनों के दास के पास में फोन आते हैं। किसी का चोरी हो रहा है, किसी का कोई ठगी कर रहा है, किसी का गुम हो जाता है। बहुत तरह से वो धन जो उन्होंने जोड़ा था, जो कमाया था, पता नहीं कौन से दिन के लिए अपने घर पे रखे हुए थे कि यह काम आएगा, और वो धन उनका अचानक से कोई ऑनलाइन ठगी कर लेता है, किसी के घर में चोर घुस जाते हैं। ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? परमात्मा के बच्चों के साथ तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ना हो सकता, ये मालिक का विधान है। पहली बात तो ये 33 करोड़ देवी देवता हमारे पहरेदार, हमारे चौकीदार, परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति मिलने के बाद में 33 करोड़ देवी देवता जो है ये चौकीदार हो जाते हैं भगत के। परमात्मा के आदेश से, परमात्मा के हुक्म से, किसी भी प्रकार से परमात्मा अपने भगत को नुकसान नहीं पहुंचने देता। थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं ताकि वीडियो की भूमिका मिले और आपको वीडियो फिर अच्छे से समझ में आए। तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की यथार्थ भक्ति प्राप्त होने के बाद यदि हम उनके वचन में चलेंगे और परमात्मा की एक वाणी के अनुसार चलेंगे कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें, साधु न भूखा जाए। जब प्रत्येक मर्यादा में रह के चलेंगे, वचन में चलेंगे, तो ये वो आदि अनादि सतगुरु है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान। इनके सत भक्ति मंत्र प्राप्त होने के बाद और इनका आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद उस भगत के घर में चोरी नहीं हो सकती, नुकसान नहीं हो सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, चोर उसे चुरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवताओं की ये ड्यूटी लग जाती है कि आप मेरे भक्तों की रक्षा करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर मेरे बच्चों का बाल भी वाका हो गया तो मेरे से खूंखार, वो कहते हैं ना कि मेरे से बुरा फिर कोई नहीं। तो परमात्मा इस प्रकार से इनके डंडा रखता है देवी देवताओं के। मजबूरन इनको भगत के आसपास रहना पड़ता है, उनके घरों के आसपास रहना पड़ता है इनको, कि कोई भूत प्रेत या कोई ऐरा गहरा व्यक्ति इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। परमात्मा को क्या जवाब देंगे? सुनिए परमेश्वर के मुख कमल से। इसी प्रकार हम इस संसार में रहेंगे, हम सबका सत्कार करेंगे, लेकिन पूजा हम अपने मालिक की करेंगे, अपने परम पति की करेंगे, जो सबका मालिक है, कबीर भगवान की करेंगे। और ये सभी जितने भी यहाँ के, जैसे असुर निगंध रामायणी में हम सबका सत्कार करते हैं, छोटे से लेकर 500 तत्वों तक की आरती इसके अंदर आ जाती है, तो हम सबका सत्कार करते हैं। सत्कार करने से विनम्रता आती है। और ये फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश या जितने भी कोई भी हैं देव, ये आपको टच नहीं कर सकते। इनके ऊपर फिर डंडा है परमात्मा का कि ये आपका एक सत्कार करते हैं और फिर भी आप इनको सताओगे तो इनको ज़्यादा सजा मिलेगी। ये जो आपको विधि बता रखी, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, भगवान का विधान बनाए रखने के लिए है, और आपको इस संसार रूपी
सागर से पार होने के लिए सफर में सहयोगी रहेंगे, आपका प्रोटेक्शन करेंगे ये देवता, और सभी आपके घरों के चारों तरफ पहरे दिया करेंगे। तो सतगुरु कबीर साहब के इस नाम से जुड़ जाएगा। क्योंकि जैसे कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई नुमाइंदा है, कई शहर में रह रहा है, तो उसकी सुरक्षा और उसकी इज्जत की रक्षा, धन की रक्षा करना वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है। और मुख्यमंत्री नीचे डीसी और एसपी को सतर्क कर देता है कि इस आदमी का कोई उकचुक होगी, किसी सुविधा में कमी आ गई, तुम्हारी खैर नहीं है। तो चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं वो, और एक बार जरा सा भी कोई उकचुक कर दे, 2 मिनट में पुलिस डालेगी उसके पास। तो इसी प्रकार आप उस परम पिता के नुमाइंदे बच्चे हो जाओगे जिस दिन से आप सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा से जुड़ जाओगे। आपकी सुरक्षा के लिए वहां ऐसे खड़े रहा करेंगे, देवी देवता चारों तरफ घूमया करेंगे आपके, कि देखो भूत प्रेत आकर बकवाद ना कर दे। और दूसरा जो जगत वाले भाई बहन हैं, जो अभी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग नहीं सुन रहे हैं, या उन्हें उनके विषय में अभी पूरी जानकारी नहीं है, जो थोड़ा बहुत उनका विरोध कर देते हैं अनजाने में, नादानी में, नासमझी में, कुछ भी कहें, कुछ भी लिखें, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। तो हमने उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना है, पलट के उनको कोई जवाब नहीं देना है। आप अपना समय उनको कमेंट्स में जवाब देके बर्बाद ना करें, क्योंकि वो ऐसे नहीं मानेंगे। कहते ज्ञान का और घाम का तो चमका सा होता है। अच्छी आत्मा होती है वो तो सत्संग सुनेंगी कि भाई बार बार यदि ये बंदा बोल रहा है, हमारे गुरुजी भगवान हैं, परमात्मा हैं, साहिब हैं, बार बार उनके विषय में इतना बता रहा है, उनकी महिमा कर रहा है, तो हमने उनके सत्संग सुनने चाहिए, देखें आखिर क्या है। तो जो अच्छी आत्मा होगी वो तो सत्संग सुनना शुरू कर देगी, और सत्संग सुनने के बाद तो फिर आपको पता ही है, परमात्मा का अमृत ज्ञान है, छाती में छेद कर देता है, फिर वो रह ही नहीं सकता इनके सत्संग सुने बिना। और जो पिछले जन्म में जिनके संस्कार कमजोर रहे हैं, जिनके पास में भक्ति धन ज्यादा नहीं है, जिनके पुण्य ज्यादा नहीं है, वो मजाक में टाल देंगे, छोड़ो दुनिया भर के साधु संत महात्मा है, ऐसे ही है। तो आपने उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि इनकी बुद्धि विचारों की इतनी ही काम करती है। अब देखो ना, ये पत्थरों में भगवान ढूंढने वाले, ये मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में क्या है? पत्थर ही तो हैं, पत्थरों के देवी देवता हैं, पत्थरों के इन्होंने भगवान बना रखे हैं। ये पत्थरों में भगवान ढूंढने वाले हमें क्या सलाह देंगे, हमें क्या शिक्षा देंगे? हमें ये लोग कमेंट्स में कितना समझा सकते हैं? परमात्मा कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाए, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहां से लाए। तो ये पत्थरों में भगवान ढूंढने वाले जब हमें कमेंट्स में शिक्षा देते हैं कि इंसान में भगवान कैसे हो सकता है, इंसान भगवान कैसे हो सकता है, अरे ज्ञानी पुरुषों, जब तुम पत्थरों में भगवान ढूंढ सकते हो, जब तुम्हारे पत्थरों में तुम्हें भगवान नजर आ सकते हैं, मंदिर में क्या है? पत्थरों के भगवान हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं, जहां तुम जाते हो धोक लगाते हो, भोग लगाते हो। तो जो लोग पत्थर में भगवान ढूंढ रहे हैं और वो हमें सलाह देते हैं कि इंसान भगवान नहीं हो सकता, अरे जब तुम्हारे पत्थर भगवान हो सकते हैं तो इंसान तो भगवान हुआ पड़ा है। वो पत्थर ना चलता, ना बोलता, ना सुनता, ना कोई क्रिया करता, और इंसान आप उससे सवाल करोगे आपको जवाब देगा, आपको सत्संग के माध्यम से ज्ञान समझाएगा, आपके दुख दर्द और तकलीफ का समाधान करेगा। तो तुम्हारे पत्थर वाले भगवानों से तो हमारे गुरुदेव भगवान, यदि तुम इनको इंसान मानते हो तो लाख गुना बेटर है, लाख गुना बेटर। हम कम से कम हमारे भगवान से, अपने गुरुदेव से बात तो कर सकते हैं, अपने मन की बात तो कर सकते हैं, अपनी शंका का समाधान तो करवा सकते हैं, सुख दुख की बातें तो कर सकते हैं। और तुम्हारे पत्थर वाले भगवान ना सुनते, चाहे तुम कितना ही चिल्लाते रहो, कितना ही चाहे तुम उनके आगे घंटियां पीटते रहो, शंख बजाते रहो, ना वो हंसते, ना रोते, ना चलते, ना फिरते, ना कोई बात करते,
तो ऐसे लोगों का हमने बुरा नहीं मानना है। ये जगत वाले भाई बहन सांसारिक तौर पे बड़ा ज्ञान रखते हैं, इनके जितना ज्ञान हमें नहीं हो सकता, व्यावहारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, और ना हमें होना है। ठीक है, ये कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मंत्री है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, तो सांसारिक तौर पे तो बहुत ज्ञानी है ये, लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो बेचारों की बुद्धि जो है वो स्लिप हो जाती है। वहां इनको 0% भी ज्ञान नहीं है, 0% भी। वहां पर संत रामपाल जी के भगत के आगे ये 0/0, 0/0। तो ऐसे लोगों के बातों का बुरा मत माना करो। ये आप और हमारे भाई बहन हैं, हम भी पहले इनकी तरह ऐसे ही अज्ञान थे, भगवान के लिए भटक रहे थे। आप और हमारा सौभाग्य कि परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ लिया, मालिक ने हमें अपने विषय में सच्ची जानकारी बता दी, हमारी आंखें खोल दी। हम भी पहले पत्थरों को ही भगवान मान रहे थे, तो इनका बुरा मत माना करो। और दूसरी बात, इनको कितना ज्ञान है, आप सोशल मीडिया पे खूब देखते हो इनके ऑडियो वीडियो, जो हमें शिक्षा देते हैं कि इंसान भगवान नहीं हो सकता, इंसान भगवान नहीं हो सकता। जब हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को, जो कि इंसान रूप में धरती पे प्रकट हैं, जब हम उनको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो हमें शिक्षा देते हैं कि इंसान भगवान नहीं हो सकता। और ये पढ़े लिखे लोग जो दुनिया को पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खोल के, सोशल मीडिया पे जिनका नाम है, लाखों की संख्या में जिनके फॉलोवर हैं, उनको इंसानों में भगवान नजर आ रहा है, लेकिन रॉन्ग नंबर। हमें जब लोग इस प्रकार के व्यंग मारते हैं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के विषय को लेके कि वो भगवान नहीं हो सकते, वो परमात्मा नहीं हो सकते, परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा दिखाई नहीं देता, इंसान भगवान नहीं हो सकता, तो भाई साहब ये आपके एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर के मालिक हैं। हिंदुस्तान में काफी लोग इनको जानते हैं, अपने बच्चों को इनके पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, ये IAS IPS की तैयारी करवाते हैं। ये इंसान को भगवान बता रहे हैं। पहले इनके मुख से सुन लीजिएगा। ये कोई ओजा नाम से है, कोई ओजा सर बोलते हैं इनको, देख लीजिए कौन है ये नीचे, ये ओजा के नाम से हैं। बच्चों को कोचिंग की तैयारी करवाते हैं और बहुत बड़े ये शिक्षक हैं, अधिकारी भी रह चुके हैं बहुत बड़े, IPS या IAS। अब इनको ये ऊपर देखिए कौन है, ये इंसान है, भगवान है, क्या है ये ऊपर, ये प्रेमानंद जी। इनको ओझा जी को प्रेमानंद जी में भगवान नजर आ रहा है, परमात्मा नजर आ रहे हैं, श्री कृष्ण जी नजर आ रहे हैं, और ये लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि वो जो बाबा है ना, बाबा प्रेमानंद, वो बाबा तो कब का जा चुका, बाबा नहीं है, बाबा तो कब का जा चुका, अब तो बाबा के शरीर में साक्षात श्री कृष्ण जी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, सब कुछ मिल जाएगा, उनके पास चले जाओ। कह रहे मुझे तो समय नहीं मिलता, जिसको समय मिल जाए चले जाओ। तो ये इतने बड़े शिक्षक को जो दुनिया को ज्ञान बांटता है, और जब ये कह रहा है कि इंसान में भगवान है, बाबा प्रेमानंद में भगवान है, जबकि बाबा प्रेमानंद में भगवान नहीं बल्कि बीमारियां हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं इनके अंदर, डायबिटीज, ब्लड शुगर, और क्या बोलते हैं, इनकी दोनों इनकी किडनियां फेल, एक बार जुकाम हो जाती है, महीने भर ठीक नहीं होती, डायलिसिस होता रहता है, बड़ा पीड़ा से ये कर्राते हैं, हॉस्पिटल में बेड पे पड़े रहते हैं, इनकी फोटोएं आती हैं, वीडियो आती हैं, तरह तरह की बीमारियां। तो बाबा में श्री कृष्ण जी नहीं है, बाबा में बीमारियां हैं। लेकिन चलो हमारा विषय यह है कि हम भगत भाई बहन जिन्होंने ज्ञान को आधार बना के, शास्त्रों से प्रमाण देख के अपने आप को ये दृढ़ किया है, अपने आप को विश्वस्त किया है कि मानुष रूप में, मनुष्य रूप में धरती पर संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं। तो हमने इन लोगों की बातों से
ये कमेंट्स में जो लिख देते हैं कुछ भी, क्योंकि देखो आजकल रिचार्ज आपको पता ही है, एक बार करवा लो अनलिमिटेड डाटा मिलता है। ठीक है, हर किसी के पास में मोबाइल है, 20-25 हजार रुपए जेब में आते सबसे पहले आदमी मोबाइल खरीद लेता है। काम धाम कुछ ज्यादा है नहीं इंसानों के पास में, है तो कुछ भी वो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने उनकी उन बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनको ये नहीं पता मेरे स्टेटमेंट क्या है, सुबह क्या बोलूंगा, शाम को क्या बोलूंगा, कुछ नहीं पता उनको। जब हम कहते हैं कि संत रामपाल जी भगवान हैं, तो इनके कमेंट्स में गालियां निकलती हैं। और जब ये भाई साहब नीचे वाले ये कहते हैं कि बाबा प्रेमानंद में भगवान है, साक्षात श्री कृष्ण जी बैठे हैं, तब लोग कहते हैं जय हो जय हो जय हो। तो ये दुनिया है ना, परमात्मा कहते हैं दादू दुनिया बावड़ी, ये दुनिया पागल है, ये दुनिया बावड़ी है। भक्तों को तो दुनिया पागल नजर आएगी ज्ञान आधार से, और है भी, और उन नादानों को अज्ञान आधार से हम भगत पागल नजर आएंगे। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं जीव जो ना सत्संग में आया और भेद ना उसे भजन का पाया, गरीब दास जी को भी बावड़ा बताया, क्या कर ले इस दुनिया शानी का। तो ये दुनिया बहुत शानी है, काल ने दुनिया को शानी बना रखा है। तो हमने दुनिया की बातों से निराश नहीं होना, आहत नहीं होना। वो जितनी उनकी बुद्धि है उतनी बात करेंगे, उतना ही बोलेंगे, उससे ज्यादा बेचारे कहां से लाएंगे। उससे ज्यादा प्राप्त करने का रास्ता तो केवल संत रामपाल जी का रास्ता है। संत रामपाल जी के सत्संग है, फिर दुनिया में दूसरा रास्ता यदि उससे अधिक प्राप्त करना है तो देखिए पहले भाई साहब के स्टेटमेंट सुना देता हूं आपको जो बीमारियों के घर श्री प्रेमानंद जी को साक्षात श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि वो बाबा गया, वो बाबा नहीं है, बाबा तो कब का जा चुका, अब तो बाबा के रूप में साक्षात श्री कृष्ण जी बैठे। सुन लीजिए पहले इनकी स्टेटमेंट, और उसके बाद में आप लोग विचार किया करो कि जगत कुछ भी बोल सकता है। जगत की जुबान पे जो है लोक नहीं है, ताला नहीं है, बेचारे तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। तो इनकी बातों का बुरा मत माना करो जब ये कमेंट्स वगैरह में जो मर्जी बोले, जो मर्जी लिखे। ये सुनिए। देखो बाबा प्रेमानंद महाराज, वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो, देखो बाबा प्रेमानंद महाराज को, वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। अब बाबा उसमें नहीं है। वही अंदाज बोलने का, वही रौब वाला तरीका, वही लोगों से कहना कि बाहर निकलो। वो जो डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आज से 17 साल पहले कि बाबा तुम 2.5-2 साल और रहोगे, तो बाबा तो 2.5 साल बाद चले गए। इस देश में ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं। जिसको जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले, बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में साक्षात। किडनी फेलियर और वो आदमी के अंदर इतनी चमक। बताओ, कह रहा मुझे तो टाइम नहीं है, और जिसको दर्शन करने वो कर ले। है? अरे भयंकर अकाल पड़ा हो, आदमी भूखा मर रहा हो, और पता चले कि कहीं पे खाना बट रहा है, तो वो आदमी किसी और को बताएगा कि वहां पे खाना बट रहा है, वो खुद दौड़ के जाएगा। है? तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, दुनिया को तो शिक्षा दे रहे हैं कि वो बाबा तो गया, अब तो बाबा के अंदर साक्षात श्री कृष्ण बैठा है, भगवान बैठा है, और भगवान के लिए मानव जन्म मिला है। फिर कह रहा मुझे समय नहीं है, मुझे टाइम नहीं है। जिसको टाइम मिले बाबा जी को पकड़ लो। अरे बाबा जी को थोड़ा खुले हवा पानी में रहने दो भाई, वो बहुत ज्यादा उनको बीमारियां हैं बेचारे को, है? क्यों वहां भीड़ करते हो, फालतू में जाके लेना है कि देना दो। बताओ, साक्षात श्री कृष्ण बैठा है, फिर भी बीमारियां, फिर भी हॉस्पिटल में जाता है, चक्कर काटता है, डायलिसिस करवाता है। अरे श्री कृष्ण जी भी रोगी है क्या? श्री कृष्ण जी को भी रोग हो रहा है क्या? तो भाई ये दुनिया है, हमने दुनिया की बातों पे ध्यान नहीं देना है। ये बेचारे बावड़े हैं, अभी नादान हैं ये। जब इनको इनके कर्मों की मार पड़ेगी, जब इनको ठोकर लगेगी आने वाले समय में, तब इनको
जैसा कहेंगे वैसा इनको उसी में भगवान नजर आने लग जाएगा इनको। ठीक है, ये तो भाई की स्टेटमेंट है कि बाबा प्रेमानंद में साक्षात श्री कृष्ण बैठा है, बस बाबा के पैर पकड़ लो, मोक्ष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और बाबा की स्टेटमेंट सुन लो, बाबा क्या कह रहा है? अब हंसी आती है इनकी बातें सुन के। अब बाबा कह रहा है कि भाग जाओ यहां से, कुछ नहीं है, चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं। बाबा कह रहा मैं कोई गुरु नहीं हूं, तुम कोई चेले नहीं हो, मत आओ मेरे पास में, ये मजाक का समय नहीं चल रहा, भाग जाओ, दौड़ लो, बस वो एक सच्चिदानंद, एक सच्चिदानंद। तो बाबा तो धक्के मार रहा है लोगों के। बाबा कह रहा है कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं, जबकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकता, ये शास्त्रों में जो है ये प्रमाण है। और बाबा कह रहा कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं। बाबा ने तो पूरी हिस्ट्री फैल कर दी भक्ति की। बाबा की हिस्ट्री सुन लो पहले, जिसके अंदर तुम साक्षात श्री कृष्ण जी को जो है घुसेड़ रहे हो जबरदस्ती कि बाबा तो जा चुका है, बाबा में तो श्री कृष्ण बैठा है। अरे तो श्री कृष्ण ये कहेगा क्या कि भाग जाओ, तुम समझ लो, कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं। अरे बाबा में श्री कृष्ण बैठा है तो श्री कृष्ण जी तो बैठ के प्यार से सत्संग सुनाएंगे, कोई अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि बच्चों आओ, मुझे गुरु बनाओ, उपदेश प्राप्त करो, मानव जीवन को सफल करो। हैं? और भगवान धक्के मार रहा है दुनिया को। देखना क्या कह रहा है बाबा। बाबा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, कह रहा कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं, कुछ नहीं। देखना बात समझो, समय नहीं, भागो, बिल्कुल समय नहीं, मनोरंजन का समय नहीं है। वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, हृदय की पीड़ा युक्त बात करें, भागो। कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का शिष्य नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी। एक नाटक चल रहा है, भाग इस नाटक से। एकमात्र सच्चिदानंद भगवत स्वरूप को प्राप्त कर, केवल उसी को भजने के लिए सब है। ये केवल नाटक चल रहा है, केवल नाटक। किसी पे राजी मत हो, एकमात्र प्रभु के मिलन में ही आनंद आएगा, सुख आएगा। सब छोड़ो, भागो, केवल भागो, प्रभु के चरणों की तरफ भागो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप बहुत भय में फंस चुके हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा। भागो भागो, प्रभु के चरणों की तरफ भागो। अरे बाबा, दुनिया तो आपको बता रही है प्रभु, दुनिया तो आपको कह रही कि आप हो प्रभु, और आप कह रहे हो कि प्रभु की तरफ भागो। कोई चेला नहीं, कोई गुरु नहीं, एकमात्र सच्चिदानंद। अरे तो सच्चिदानंद तो दुनिया आपको बता रही है बाबा, आप कौन से सच्चिदानंद की तरफ भेज रहे हो फिर? भाई और बहनों, ये काल भगवान की भयंकर नौटंकी है भक्तों को विचलित करने के लिए। बाइबल में क्या लिखा हुआ था कि बहुत सारे आएंगे, अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहेंगे, चमत्कार करेंगे, बड़े बड़े अद्भुत लीलाएं दिखाएंगे। लेकिन तुम भ्रमित मत हो जाना लोगों की वो चमत्कार देख के, वो मीठी मीठी बातें सुन के। वो तो एक ही है मात्र, और उस एक की जानकारी केवल सत्संग से होगी, ज्ञान से होगी। तो भाई और बहनों, ये दुनिया पागल है, दुनिया की बातों में मत आया करो तुम। हमें सच्चिदानंद मिल गया, सतचित आनंद, जिसकी भक्ति में सच्चाई है, चित्त को आनंद मिलता है, आत्मा को मोक्ष मिलता है, जिसकी वाणी कानों को मधुर लगती है, उसको कहते हैं सच्चिदानंद, सतचित आनंद। बाबा तो खुद परेशान हो रहा है, कह रहा भाग जाओ यहां से, कोई किसी का चेला नहीं, कोई किसी का शिष्य नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, एकमात्र सच्चिदानंद और कोई नहीं। और वो भाई साहब कह रहा है कि वहां चले जाओ, उनके अंदर श्री कृष्ण जी बैठे हैं। तो श्री कृष्ण जी अगर बाबा के अंदर बैठे तो बाबा तो भगा रहा है कि चले जाओ किसी और के पास में। तो भाई और बहनों, हमें भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया। आप और हम कोई देखा देखी में नहीं जी रहे। इन लोगों को सांसारिक ज्ञान है, इनको किताबी ज्ञान है, ये बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे होंगे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान इनको 0/0। और आध्यात्मिक ज्ञान के बिना इनका सांसारिक ज्ञान भी एक दिन 0/0 हो जाएगा, क्योंकि सांसारिक ज्ञान केवल 2 टाइम की रोजी रोटी से ज्यादा और कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी। और भक्ति रोजी रोटी भी देगी, क्योंकि भगवान जिसको भजन देता है, भोजन की व्यवस्था पहले करता है, और फिर इस लोक में परमात्मा उसको सुखी रखेगा।
उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने देगा, कोई परेशानी नहीं आने देगा। अरे हमसे बड़े उच्च कोटि के इंसान और कौन हो सकते हैं धरती पे, जिस भक्ति को प्राप्त करने के बाद में देवी देवता भी हमारी सिक्योरिटी में रहते हैं। बताइए, है कोई हमसे उत्तम आत्मा इस धरती पे? तो ये बाहरी आवरण को मत देखा करो कि वो बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, लाल बत्ती में चल रहा है, बहुत बड़ा उसने सेंटर खोल रखा है, बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाता है, लाखों लोग उसको सुनते हैं। आज जिनको लाखों लोग सुनते हैं वो व्यक्ति कल को भक्तों की सुनेंगे, भक्तों की। 2028 आने दो, उससे पहले पहले वो भक्तों की सुनेंगे बैठ के, जिनको आज लाखों लोग सुनते हैं, जिनको हम बहुत बड़े बड़े लोग मानते हैं। ये बड़े बड़े लोग संत रामपाल जी के भक्तों के सामने बैठ के बच्चे की तरह हाथ जोड़ के, हाँ भगत जी आगे बताओ, भगत जी आगे बताओ, भगत जी, अरे भगत जी बहुत आनंद आ रहा, भगत जी हम तो मूर्ख थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था भगत जी, हम तो बिल्कुल ऐसे मतलब गड्ढे में गिरे हुए थे। अभी समय आने दो, हमें विचलित नहीं होना इनकी बातों को सुन के, क्योंकि काल का लोक है ये। तो इन चीजों का ध्यान रखना, इनके कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, इनको बोलने दो। ये किसको बोल रहे हैं बताइए, किसको गालियां दे रहे हैं ये, किसको भला बुरा कह रहे हैं? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान को। तो भाई वो इनका बाप है, अब वो इनके बाप के बीच का मैटर है, हम क्यों टेंशन ले फालतू में? चाहे बेटा बाप को गाली निकाले, चाहे बाप चाहे बेटे को कुछ बोले, क्योंकि इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी से लेके इंसान, वो सब उस आदि अनादि परमेश्वर कबीर देव जो वर्तमान में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, उनकी आत्माएं हैं, उनके बच्चे हैं सब। गधे, कुत्ते, सुअर, मक्खी, मच्छर, इंसान, देवी देवता सब। तो भाई बच्चा अपने बाप को भला बुरा कह रहा है तो बाप अपने आप देखेगा, हम काहे को टेंशन लें? और वो ऐसा बाप है, उस बाप पे गालियां असर नहीं करती, उस बाप पे गाली असर नहीं करती, उसको गाली लगती नहीं, क्योंकि असर होता है 5 तत्व के शरीर पे, जिनके अंदर 5 तत्व हो, 3 गुण हो, उसको गालियां असर करती हैं। तो आप और हमारा शरीर, भक्तों का शरीर 5 तत्व और 3 गुण से बना हुआ है। जब परमेश्वर से इतना अनमोल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जब हमारे ऊपर ये गालियां असर नहीं करती, हमें इनकी बातों का बुरा नहीं लगता, हम इनको नादान, नासमझ, भोले प्राणी समझ के छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, इनको ज्ञान नहीं है, अबोध है, बेचारे बालक हैं अभी ये। तो सोचिए वो परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान उन पे कैसे असर करेंगी? जब हमें बुरी नहीं लगती इनकी बातें, तो इनके बाप को कैसे बुरी लगेंगी? उस परमेश्वर को कहां से बुरी लगेंगी? तो इनकी बातों पे मत जाया करो। परमात्मा साध संगति में बैठाते हैं तो 2-4 अच्छी अच्छी बातें करवाने के लिए बैठाते हैं, ताकि ज्ञान आधार से हम आगे बढ़ें।